चल तू समय के साथ, कर समय का सम्मान, कर हासिल अपना हर एक मुकाम। समय के सदुपयोग से बना स्वयं का एक अस्तित्व महान। नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्ञान रूपी अध्याय में आप सभी का स्वागत है। समय बहते हुए पल की धारा है और हर पल बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही कीमती है। इस सृष्टि में बड़ी से बड़ी परिवर्तन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पल ही काफ़ी है। पल में कहीं कोई शरीर प्राण छोड़ रहा है तो कहीं कोई जीवन जन्म ले रहा है। यह समस्त जीवन बस पलों का ही एक खेल है। सिद्ध तो यही है, पल सबसे बलवान, सबसे मूल्यवान और सबसे शक्तिशाली है। मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में इन्हीं कुछ कीमती पलों का लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल, समृद्ध और संपन्न बना सकता है। यह शाश्वत सत्य है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, अपितु समय का सही उपयोग इंसान को सफल, समृद्ध और संपन्न बनाता है। दोस्तों, आज के इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपनी सारी चिंताओं, सारा तनाव, सभी तरह के नकारात्मक विचारों से स्वयं को कुछ क्षणों के लिए मुक्त कर दें और अपना संपूर्ण ध्यान सिर्फ और सिर्फ आज के विषय को गहराई से समझने पर केंद्रित करें। आज के इस विषय को अगर आपने गहराई से, ध्यान से समझ लिया तो अपने विचारों को वास्तविकता में बदलना आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, परंतु हम हार नहीं मानते। हम हाथ पर हाथ धरे बैठने की बजाय चुनौतियों का सामना करना चुनते हैं, क्योंकि हम सभी यह सत्य भली भांति जानते हैं कि एक न एक दिन हम अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि यह सत्य है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश अर्थात प्रयास ही जीवन में सफलता प्राप्ति का एकमात्र मूल मंत्र है। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहिए, एक न एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, हमारे मन में सोचे गए विचार ही हमारे जीवन की सफलता और असफलता दोनों का पथ निर्धारित करते हैं। हम सभी हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखने की कोशिश करते हैं, परंतु फिर कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति घटित हो ही जाती है जिसमें ना चाहते हुए भी हमारे विचार स्वाभाविक रूप से नकारात्मक होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी चिंता और तनाव से प्रेरित विचार उस परिस्थिति को और भी दुर्लभ और भी कठिन बना देते हैं। लेकिन मैं यहाँ आप सभी की सराहना करती हूँ कि आप फिर भी अडिग रहते हैं, हार नहीं मानते, सकारात्मक रहते हैं। आप आस्था रखते हैं उस परमेश्वर पर कि एक न एक दिन वो अवश्य ही सब ठीक कर देंगे। और ऐसी परिस्थिति में आप अपनी सभी परेशानियों, सभी चिंताओं पर आभार का शीतल जल डालकर अपने मन में उत्पन्न सभी प्रकार की नकारात्मकता को धो देती हैं। दोस्तों, आज हम सभी आकर्षण के नियम के द्वारा अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने की एक ऐसी ही तकनीक जिसका नाम है 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन। जी हाँ, आज हम इसी तकनीक पर विचार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस संसार में जो भी प्रकट रूप में
उपस्थित है, सबकी एक वाइब्रेशन, सबकी एक एनर्जी, एक ऊर्जा होती है जो हमारे जीवन पर अच्छा बुरा हर तरह का प्रभाव डालती है। 17 सेकंड, जी हाँ दोस्तों, 17 सेकंड को उस सबसे कम समय के रूप में देखा जाता है जब हमारी इच्छाएं वास्तविकता का रूप लेने लगती हैं। आपके जीवन के ये 17 सेकंड आपका जीवन बदल सकते हैं, यह पूर्णतः सत्य है। वैसे तो जीवन में परिवर्तन के लिए एक पल ही काफ़ी है। जीवन का हर एक पल, हर एक क्षण बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही कीमती है। जीवन में परिवर्तन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक क्षण, एक पल ही काफ़ी है। परंतु आपके जीवन के ये 17 सेकंड वो मूल्यवान क्षण हैं जो आपके जीवन के हर सपने को, हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, समय बहुत ही बलवान और बहुत ही शक्तिशाली है। यह आपके जीवन की दिशा और दशा पूर्ण रूप से बदल सकता है। बस शर्त यह है कि आपको इस समय का सही प्रकार से उपयोग करने की सही विधि ज्ञात हो। यदि आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आप सिर्फ उस एक विचार पर अपने पूरे प्राणों से 17 सेकंड तक अपना ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, अगर आप किसी विशुद्ध विचार पर लगातार 17 सेकंड तक ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाते हैं, तो यह विचार इतना शक्तिशाली, इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वह आकर्षण के नियम को कार्यशील कर देता है और आपकी इच्छा आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। अगर आप किसी भी चीज़ की इच्छा रखते हैं और उसकी छवि को पूरी तरह से अपने मस्तिष्क में विचारों और कल्पना शक्ति के द्वारा निर्मित करते हैं, तो निश्चय ही आपकी वह इच्छा पूर्ण अवश्य होगी। परंतु यह पूर्णतः आपके विश्वास और आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। दोस्तों, 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन, इस तकनीक को, इस विषय को 2 रूपों में समझा जा सकता है, जिसमें पहला है इन 2 संख्याओं के बीच का अर्थ और दूसरा है इन संख्याओं का महत्व। अगर आपने इन दोनों के विषय में गहराई से जान लिया, तो आप इस तकनीक के द्वारा अपने जीवन को सही दिशा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस विषय में विस्तार से। दोस्तों, यहाँ एक का अर्थ स्व अर्थात स्वयं से होता है। जब हम स्वयं को जानने की खोज में आगे बढ़ते हैं ना, तो यह पथ हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देता है। संख्या 1, ये वो संख्या है जहाँ से हमारे विचारों का जन्म होता है। ये वो आरंभ है जो अंत तक अवश्य जाता है। यह संख्या आपकी संकल्प शक्ति को और भी मजबूत और भी शक्तिशाली बनाती है और आपकी सफलता को आपके एक कदम और पास ले आती है। यहाँ संख्या 1 का ये महत्व ही इस नियम को और भी शक्तिशाली और भी मजबूत बनाता है। संख्या 1 के महत्व को समझने के पश्चात अब आइए जानते हैं संख्या 7 का क्या महत्व है। संख्या 7 आपके भागदौड़ भरे जीवन में शांति और स्थिरता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। आपकी खोज जो अर्थात स्वयं से शुरू हुई थी, संख्या 7 उस लक्ष्य को पूर्ण कर आपके जीवन को एक नया अर्थ, एक नया आयाम प्रदान करती है। दोस्तों, 1 और 7 के अर्थ को गहराई से जानने के पश्चात अब समय है 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन। इस तकनीक का
सही प्रकार से उपयोग कर अपने सभी सपनों, अपनी सभी इच्छाओं को पूरी करने की योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आकर्षण का नियम हर समय, हर पल हमारे जीवन को आकार दे रहा है। हम अपने विचारों से हमेशा अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षण के सिद्धांत के फलस्वरूप हमारा मस्तिष्क एक चुंबक की तरह कार्य करता है। जैसा हम सोचते हैं, यह वही हमारे जीवन में आकर्षित करता है। इसलिए हमेशा अपने मस्तिष्क को अच्छे और महान विचार सोचने का अवसर प्रदान कीजिए, क्योंकि यह सत्य है, आप जितना महान सोच पाएंगे उतना महान कार्य आप वास्तविकता में कर पाएंगे। विश्वास कीजिए, आप में सभी महान कार्य करने की पूर्ण योग्यता, पूर्ण क्षमता है। दोस्तों, जैसा कि आप अब तक जान ही चुके हैं कि 17 सेकंड वह सबसे कम समय है जहां से हमारे विचार वास्तविकता में परिवर्तित होकर हमारे जीवन में घटित होने लगते हैं। इसीलिए इसी नियम को ध्यान में रखते हुए हम अपने सकारात्मक विचार को 17 सेकंड तक पकड़कर उस पर पूर्ण हृदय से, अपनी पूर्ण एकाग्रता से, अपनी पूर्ण ऊर्जा शक्ति के साथ अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करते हैं। हम अपनी सांसों को अपने विचारों के साथ जोड़ते हैं। अपने विचार पर 17 सेकंड तक ध्यान केंद्रित करने के पश्चात ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सही मार्ग दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 17 सेकंड तक आप अपने उस विचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी वाइब्रेशन को अपने लक्ष्य से जोड़ने की कोशिश करें। परंतु ध्यान रहे, ये कोशिश केवल 17 सेकंड में समाप्त नहीं होती। आइए इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि किस प्रकार इस तकनीक का सही उपयोग कर हम अपने लक्ष्य को आकर्षित कर अपने हर सपने को, अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन। इस तकनीक का सही इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसी जगह का चयन करना है जहां आप शांति और सुकून के साथ बैठ सकें, जिससे आप बिना किसी विघ्न और बाधा के अपने विचारों पर आसानी और सहजता से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे आप ब्रह्मांड की संपूर्ण समग्रता, संपूर्ण प्रचुरता को महसूस कर पाएंगे और साथ ही अपने विचारों को और करीब से महसूस कर पाएंगे और स्वयं को भली भांति और अच्छी तरह से जान पाएंगे। दोस्तों, अभी तक जो आपकी खोज अर्थात स्वयं से शुरू हुई थी, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगी और ये सब धीरे धीरे होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई शीघ्रता ना करें। इस नियम की जनक हमें बताती हैं कि ये नियम अपने 3 चरणों से होकर गुजरता है और सच्चाई के रूप में आपके जीवन में साकार होता है। हमें इस तकनीक का सही प्रयोग करने के लिए इन 3 चरणों को समझना अति आवश्यक है। यहाँ पहला चरण तब आरंभ होता है जब आप पहले 17 सेकंड के लिए अपने किसी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस विचार की तरंगें आपके अंतर्मन से बाहर निकलने लगती हैं। इस समय ये तरंगें, जिन्हें हम वाइब्रेशन भी कहते हैं, ये ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होती, लेकिन
इसका दूसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने किसी विचार को बिना किसी विरोधाभास के अगले 17 सेकंड फिर होल्ड करके रखते हैं तो आपके इस विचार से निकलने वाली तरंगें और शक्तिशाली हो जाती हैं और ये तरंगें आपकी मजबूत संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करती हैं। अगला तीसरा चरण अपने समग्र रूप के साथ उस विचार पर फिर से बिना किसी विरोधाभास के ध्यान लगाकर खुद को लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार करने पर आधारित है। ये अंतिम चरण है जब आपके विचार पूरी तरह से आकर्षण के सिद्धांत के साथ जुड़कर आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, इन तीनों चरणों पर इस प्रक्रिया को समझने के पश्चात अब आवश्यकता है इस तकनीकी का सही इस्तेमाल करने की, अगली विधि को अपनाने की। अब तक आप एक शांत जगह पर 17 सेकंड के लिए अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैठे थे, परंतु अब आपको 17 सेकंड तक विचार पर ध्यान केंद्रित करने की इस प्रक्रिया को रोज़ 4 बार एक साथ दोहराना है। जैसे आपने पहले 17 सेकंड बिना किसी भटकाव के पूरे किए, वैसे ही अब अगले 17 सेकंड फिर बिना किसी रुकावट के पूर्ण कीजिए। कुल मिलाकर अब 34 सेकंड हो गए। इसके पश्चात फिर 17 सेकंड और फिर एक आखिरी बार 17 सेकंड। इस तरह कुल मिलाकर 68 सेकंड तक आपने उस विचार पर ध्यान लगाया जिसे आप सच्चाई के रूप में अपने जीवन में पाना चाहते हैं। दोस्तों, इस नियम की जनक हमें इन 68 सेकंड तक अपने विचारों को होल्ड करने की शक्ति के बारे में विस्तार से बताती हैं। वो कहती हैं कि बिना किसी भटकाव, संदेह और विरोधाभास के केवल 17 सेकंड तक किसी एक विचार पर ध्यान लगाना ठीक उस संतुष्टि के बराबर है जितना आप 2000 घंटों में अनुभव करते हैं। दोस्तों, ये तकनीक सुनने में जितनी आसान लगती है, शुरुआत में इसे उपयोग करना आपके लिए थोड़ा कठिन अवश्य हो सकता है, परंतु आपके लिए यह नामुमकिन नहीं है। आप कर सकते हैं। आप में वो क्षमता है, आप में वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप में किसी चीज़ को पाने की चाहत है और आपको इस ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है, तो आप जो चाहें वह अपने जीवन में सहजता और सरलता से आकर्षित कर सकते हैं। जब आप अपने एक विचार पर ध्यान लगाने की प्रक्रिया पर शुरुआत करेंगे तो आपको ध्यान लगाने में थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। हो सकता है कि कुछ पुरानी बातें, कुछ घटनाएं बार बार आपके मन में विचार के रूप में आपको परेशान करने लगें, परंतु आपको अडिग रहना है। अपनी संपूर्ण एकाग्रता के साथ अपना संपूर्ण ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने विचार पर केंद्रित करना है। उस समय बहुत सी विरोधाभास बातें आपको आपके उस विचार पर ध्यान केंद्रित करने से रोक सकती हैं, परंतु आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है। उदाहरणतः मान लीजिए जैसे कि आप अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं। व्यापार शुरू करना यह आपकी एक इच्छा है,
लेकिन क्या मेरा यह व्यापार चल पाएगा? कहीं मुझे इस व्यापार में कोई नुकसान तो नहीं होगा? ये है विरोधाभास। मात्र कुछ ही सेकंड्स में आपका मन आपकी उस इच्छा के प्रति आपके मन में भय, तनाव और संदेह उत्पन्न कर देता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको न केवल पहले 17 सेकंड्स अपितु 68 सेकंड तक बिना अपना ध्यान भटकाए उस विचार पर एकाग्र रहना है। आपको अपने मन में उत्पन्न संदेह और सभी ध्यान में अवरोध उत्पन्न करने वाली नकारात्मक बातों से ठीक वैसे ही लड़ना है जैसे कि एक नाविक अपनी मंजिल को पाने के लिए तूफानों और चट्टानों से लड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और अंततः अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेता है। इसलिए ध्यान रहे, हमेशा खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, हम सब की अपनी काबिलियत और खासियत होती है। हम सब अपने आप में अनमोल हैं, खास हैं, क्योंकि हम सभी को उस परम शक्ति ने बनाया है जिसने इस पूरी दुनिया, इस पूरी सृष्टि को बनाया है। दोस्तों, अब तक आपने 2 विधियां कर ली और अब बारी है अंतिम विधि अपनाने की, जो है विचारों की कल्पना। जी हाँ दोस्तों, विचारों की कल्पना। कल्पना शक्ति आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए एक ईंधन के रूप में कार्य करती है। ठीक वैसे ही जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या ईंधन के अन्य साधनों की आवश्यकता होती है। आप में से बहुत से मित्र अक्सर कहते हैं कि उन्हें कल्पना शक्ति का प्रयोग करने में समस्या आती है। इसका एक कारण ये भी है कि वो अपने विचारों को अपने अंतर्मन से महसूस नहीं कर पाते, उसके प्रति अपनी खुशी प्रकट नहीं कर पाते, और इसी वजह से जब वो विचार सशक्त रूप से आपके स्वयं से नहीं जुड़ पाता, तो ऐसी स्थिति में आप उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते। ऐसा होने पर आपके विचारों से उत्पन्न तरंगें ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उनकी आवृत्ति बहुत कम होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनमें उन तस्वीरों का अभाव होता है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, इस अंतिम विधि में आपको केवल इतना करना है कि जो विचार आप अपने अंतर्मन से अनुभव कर रहे हैं, जिन पर आप ध्यान लगा रहे हैं, जिन्हें आप साकार करना चाहते हैं, उनकी कल्पना कीजिए और महसूस कीजिए कि ये सिर्फ आपकी कल्पना नहीं, अपितु आपके जीवन का सत्य है। मान लीजिए आप अपने परिवार के लिए स्वयं अपने घर का निर्माण करना चाहते हैं, तो महसूस कीजिए कि आप अभी इसी समय अपने स्वयं के घर के मालिक बन गए हैं। आपके पास आपके सपनों का घर है। अब अपनी इस खुशी को, अपनी इस प्रसन्नता को अपने हृदय की संपूर्ण भावनाओं से प्रकट कीजिए और ब्रह्मांड में संप्रेषित कीजिए। यदि आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो पूरे दिल से खुद को एक दौलतमंद इंसान के रूप में देखिए और महसूस कीजिए कि अभी इसी समय से आप वो दौलतमंद इंसान हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, क्योंकि आप वही आकर्षित करते हैं जो आप
सोचती हैं, यही आकर्षण का सिद्धांत है। इसलिए आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए उस विचार की कल्पना करना अति आवश्यक है। दोस्तों, इस तकनीक का इस्तेमाल करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे कि ये पता करने के लिए कि आपके 17 सेकंड का पहला पड़ाव पूर्ण हो चुका है या नहीं। आप एक टाइमर का उपयोग कर सकते हैं। इसे फ़ोन में भी बड़ी आसानी से सेट किया जा सकता है। अगर पहले 17 सेकंड्स में आप किसी भी कारणवश अपने किसी विचार विशेष पर ध्यान लगाने में असमर्थ हुए, अर्थात आपका ध्यान भंग हो गया, तो आप फिर से इस प्रक्रिया को आरंभ कीजिए और यह अभ्यास तब तक कीजिए जब तक आप बिना किसी बाधा के उस विचार पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित नहीं कर लेते। आप ऐसे विचारों का चयन कीजिए जिनमें प्यार की भावना हो और जिन्हें आप हृदय से महसूस कर सकें। मान लीजिए आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, तो मन में कहिए कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल चुकी है। मैं अपनी इस नौकरी से बहुत खुश हूँ। मुझे मेरा मनचाहा वेतन प्राप्त हो रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से साधारण से सरल शब्दों में अपने विचारों को पिरोइए और 68 सेकंड तक बिना किसी विरोधाभास के उनको दोहराइए। आपकी एकाग्रता और आपकी भावनाएं दोनों आपका साथ देंगी। दोस्तों, मन में उत्पन्न विचारों की तरंगों को बढ़ाकर उन्हें अपने लक्ष्यों से जोड़ के अपने जीवन में आकर्षित करने की श्रृंखला में आज हमने 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन इस तकनीक के बारे में विस्तार से जाना। इस व्यस्त भरे जीवन में नई सिरे से नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए हमें शांति, स्थिरता और प्रकृति के नियमों से जुड़ना अति आवश्यक है। ये सभी विधियाँ आपको इस सृष्टि, इस प्रकृति, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़कर आपके सपनों पर काम करने के लिए आपके भागदौड़ भरे इस जीवन में एक ठहराव ला कर देती हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज का यह विषय आपको सही प्रकार से समझ में आ गया होगा। आज के इस विषय के माध्यम से मैंने पुनः आप सभी को यह समझाने की चेष्टा की है कि आप अपनी सोच और विचारों की शक्ति के द्वारा जो चाहें वह अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। आज से आप सभी इस विधि को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। अब वो समय आ चुका है जब आप खुद को एक ठहराव के साथ अपने विचारों से जोड़िए और पहुंचाइए अपनी इच्छा पूर्ति तरंगों को इस ब्रह्मांड तक। तो आइए आप सभी अपने जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए। अपने सभी सपनों को, अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने की इस यात्रा में मैं अब आपको यहीं से आगे बढ़ने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अपनी ऊर्जा को, अपने विचारों को सच्चाई में बदलने के लिए इन प्राकृतिक नियमों के जरिए विश्व रूपी चिंगारी दीजिए और अपने जीवन को स्वयं की कल्पना शक्ति के माध्यम से सुखी, संपन्न और समृद्ध बनाइए। परमेश्वर आपको सही पथ प्रदर्शित करें, इसी
शुभ मंगल कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।